आपने मदरसे तो बहुत देखे होंगे, सरकारी और प्राइवेट। आज आपको हम एक ऐसे मदरसा से रूबरू करवा रहे हैं कि आप भी बोलेंगे वैसा सरकारी मदरसे में भी व्यवस्था नहीं रहते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कटिहार जिले के अहमदाबाद पंचायत के बेड़िया, अहमदाबाद प्रखंड के बेड़िया पंचायत की, जहाँ पे कि एक मौलवी साहब के द्वारा, बैदा पंचायत है ये, यहाँ पे एक मौलवी साहब के द्वारा यहाँ पे प्राइवेट और चंदा की ओर करके वो मदरसे का संचालन कर रहे हैं। और यहाँ पे हॉस्टल भी है, बॉयज का अलग मदरसा है और लड़कियों का अलग मदरसा है, जहाँ की इनकी ओर से, जहाँ की सरकारी मदरसे में एमडीएम की सुविधा रहने के बावजूद बच्चे नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ प्राइवेट मदरसा है, ये चंदा करके मदरसा चलता है, लेकिन यहाँ पे एमडीएम की भी व्यवस्था है बच्चों के लिए। और बच्चों भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पे बच्चे हैं, 6 से 7 टीचर भी हैं यहाँ पे। और आइए हम मौलवी साहब से आगे जानते हैं कि किस तरह से वो संचालन कर रहे हैं मदरसे की। जी, हम मौलवी साहब से जानकारी लेते हैं कि किस तरह से वो मदरसे का संचालन कर रहे हैं। जी मौलवी साहब, ये जो मदरसा आप चला रहे हैं, ये किस तरह से आप चला रहे हैं इस मदरसे को? बस अल्लाह के कृपा से अल्लाह ही चला रहा है। हम तो ये कुछ मैंने उसका राखल है और बस सहयोग 10 आदमी से दे रहे हैं। चंदा के लिए कई साहब जो रमजान में कहीं जाता है और गांव घर में जो है फितरा वसूली सब हल्का फल्का जो आदमी सहयोग कर देता है, उसी से लेकर मैनेज करके हम बिजनेस भी करते हैं। बिजनेस से भी जो है जितना तक हो सकता है सहयोग किए हैं। जमीन अपनी ही है, जमीन हम ये जमीन आपने अपना जमीन यहाँ पे डोनेट किया है, लेकिन मदरसे के नाम पर कर चुके हैं कुछ, और कुछ मेरे नाम पर है, इधर वाला मेरे नाम पर है, और ये जो है मदरसे के नाम पर है, राज्यपाल के नाम पर हो चुका है। और वो जो आगे में एक बनात भी है, वो मेरा 17 साल से चल रहा है। और ये कितने दिनों से चल रहा है? इसी साल स्टार्ट किए हैं। इस साल से? जी। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? लगभग वही 150 तक है अभी। अच्छा, बच्चों के लिए यहाँ पे इस तरह की सुविधा आप रखे हैं? सुविधा अभी जो है फिलहाल सुविधा बिल्कुल, पढ़ाई जो है फ्री है, किसी से पैसा एक पैसा दिया नहीं जा रहा है। बस चंदा करके हम लोग जितना मिल जाए, कोई गार्जियन चंदा दे दे, 100, 2000, 5000 जो दे दे, बस उसी से चला रहे हैं। किसी से कोई मेहनताजी का पैसा नहीं है और उसी से स्टाफ का वेतन को पेमेंट किया जा रहा है। जी, आप यहाँ हॉस्टल भी चलाते हैं? इसमें हॉस्टल नहीं चल रहा है, आगे वाले मदरसा, लेडीज वाले मदरसा में इसमें जागीर सिखा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जिसको हॉस्टल करने की। अगर अल्लाह ताला हमको तौफीक देगा तो इसको भी हॉस्टल कर देंगे। कितने बच्चे होंगे आपके यहाँ? 150 से ऊपर है, नीचे 150 से ऊपर ही है। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जियाउल हक जी। आप क्या है यहाँ के? यहाँ के ये है, हम सदर है मदरसा का, मैंने प्रिंसिपल है जी। कौन सा जगह है ये? बैदा पंचायत है, थाना अहमदाबाद, जिला कटिहार, और मैंने ईदगाह टोला मल्तीपुर, मैंने मल्तीपुर के जस्ट बगल में है। बैदा और मल्तीपुर का बीच में है, बीच में है जी। आपने देखा, हमने मौलवी साहब से जानकारी ली, और इनका एक मदरसा है जहाँ पे कि लड़कियों को के लिए वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से वहाँ पे संचालन होता है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। दिखाई थी जेंट्स मदरसे की, जहाँ पे कि लड़के को वहाँ पे पढ़ाया जाता था और यहाँ पे लड़कियों को पढ़ाया जाता है। ये मौलवी साहब का घर है, निजी घर है, लेकिन इन्होंने अपने निजी घर में ही मदरसे को संचालित कर रहे हैं और भी अपना ये पीछे बिल्डिंग तैयार करवा रहे हैं अपने खर्च से, और जो चंदा इकट्ठा होते हैं उनके द्वारा। जी मौलवी साहब, आपके यहाँ जो ये बच्चियों को जो सुविधा दे रहे हैं आप लोग, जो ये 3 बच्चे हैं, उनको किस तरह की आप लोग सुविधा दे रहे हैं? किस तरह की? जैसे कि यतीम बच्चा कहीं का भी हो, मेरे यहाँ जो है आके जो है दीनी तालीम और जैसे दुनिया का तालीम दोनों का पढ़ाई हो रहा है, उसको हासिल कर सकता है और एक हाफिजा बनकर एक इंसान, अच्छा इंसान बन सकता है। और यहाँ से हम लोग शादी का भी प्रोग्राम कर देते हैं, जैसे जो यहाँ के बच्ची पढ़ के निकली उनकी शादी का भी इंतजाम कर देते हैं, जहाँ तक हो सकता है सहयोग करते हैं। उसका गार्जियन तो है नहीं, इसीलिए जो है कुछ जैसे बहुत तरह का शादी में खर्च है, उसको भी कुछ हम लोग हेल्प करने की कोशिश करते हैं। सहयोग का जैसे हम लोगों का ये है गठन है, जैसे कमेटी है, कमेटी की तरफ से और समाज की तरफ से कुछ
ये दे करके बच्चा को सहयोग करने का कोशिश करते हैं हम लोग। और फिलहाल अभी फ्री में जो है इन लोगों को खाना खिला के पढ़ा भी रहे हैं, असतीजा को हम लोग तनख्वाह दे रहे हैं, वही चंदा करते हैं, कुछ किसी का पास जाते हैं, कुछ जहाँ तक जो होता है मदद करता है। ये आप अपने घर में इसको चला रहे ये हैं? मेरा अपना घर है, लेकिन ये बनात का जमीन आगे में है, जमीन भी दे चुके हैं और बनात के नाम पर हो भी चुका है। आपका वो पर्सनल जमीन है? नहीं, वो पर्सनल नहीं, वो बनात के नाम पर कर चुके हैं जी, वो बनात के नाम पर ही है। लेकिन ये अभी बाहर करने के जो मकान का जैसे पूरा व्यवस्था नहीं कर पाने का कारण यह हम चला रहे हैं, कुछ दिन के बाद वहां ले जाने की हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या गर्ल्स हॉस्टल भी आप चला रहे हैं? जी, इसमें गर्ल्स हॉस्टल है और जैसे जो खाना बच्ची खा रहा है वही खाना हम लोग भी खा रहे हैं। तो उसका पैसा भी लिया जाता है? पैसा दे रहे हैं, इसका जो जिसका बाप है उससे हम लोग 1000 रुपया मंथली दे रहे हैं और उसको बना के हम लोग खिला रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं उसी में सारा चीज। जिनकी माँ नहीं है या पिताजी नहीं है तो उनके लिए आपके यहाँ क्या? बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। कितने हॉस्टल के में रहते हैं आपके बच्चे? अभी फिलहाल जो है लगभग 70-80 है। अच्छा, 70-80 बच्चियां आपके यहाँ रहती है जी। तो इसके लिए तो कोई आप लेडीज होगी, उसकी देखभाल? सारे लेडीज ही है। लेडीज ही है? हाँ, 6 लेडीज टीचर यहाँ मौजूद है और वही लोग को उठाना बैठाना खिलाना सारा देखभाल मतलब वही 6 टीचर ही करते हैं? जी जी जी। आइए हम बच्चे से भी जुड़ते हैं, इन लोगों को किस तरह से तालीम दी जाती है और क्या क्या सुविधा मिलता है यहाँ पे इन लोगों को। जी, आप लोग को किस तरह से तालीम दी जाती है यहाँ पे? इसका नाम अरविंद निकले। आवाज में करो ना, बोलो। नाम क्या हो? नाम मस्कुरा खातून। क्या पढ़ाई करते हैं? अरबी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। यहाँ किस तरह का सुविधा मिल रहा है? खाना पीना रहना सब फ्री है या पैसा लगता है? फ्री है। फ्री है। हाँ, आइए और भी बच्चे हैं उनसे भी जुड़ते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? नरगिस। आप इसी हॉस्टल में रहती हैं? जी। आपसे पैसा भी लिया जाता है? नहीं। यहाँ किस तरह से आपको पढ़ाया जाता है? दीनी और बुद्यानी दोनों तालीम दी जा रही है? जी जी। जी। कोई यहाँ रहने में आप लोगों को परेशानी? नहीं। देखिए, हमने कुछ बच्चे से भी जुड़े और भी कुछ बच्ची हैं, उनसे भी हम जुड़ते हैं, बात करते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? तबस्सुम। तबस्सुम। अच्छा, आप लोगों को किस तरह की तालीम दी जा रही है यहाँ पे? दीनी भी दुनिया भी दोनों तालीम दी जा रही है? जी जी। तो आप लोग जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो आप लोगों से क्या मदरसा के द्वारा पैसा भी लिया जाता है? जी नहीं लिया जाता है। आप लोग को यानी फ्री में ही पढ़ाया जा रहा है? जी जी। तो यहाँ पे आप लोगों को परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है? जी नहीं। जी। खाना पीना हर चीज टाइम पे मिलता है अच्छे से? जी, अच्छा मिलता है। दवाई भी मिलता है कि नहीं? अगर तबीयत खराब हो गया किन्हीं का तो फिर किनके द्वारा इलाज कराया जाता है? दवाई मिला जाता है ये मदरसे की तरफ से ही? जी जी। आपने देखा, हमने बच्चे से भी जानकारी ली इसके बारे में और बच्चे से भी हमने कुछ सवाल किए, जाना कि किस तरह से यहाँ मदरसे में मौलवी साहब के द्वारा यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और आप देख रहे हैं भारत लाइव टीवी। मैं गणेश झा, कटिहार।